हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करेंगे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस किसे कहते हैं, पाथ क्या होता है, साइकिल क्या होती है, एंड क्वाजी स्टैटिक और रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होती है और नॉन क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस क्या होती है। तो प्रोसेस किसी थर्मोडायनेमिक सिस्टम के स्टेट में चेंज होने को रिप्रेजेंट करता है। मतलब किसी भी सिस्टम की कंडीशन में या स्टेट में जो चेंज होगी वही चेंज प्रोसेस कहलाती है। हमें पता है कि हम सिस्टम की स्टेट को यानी कंडीशन को थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ के जरिए रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम। अगर इन थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ में चेंज आता है तो सिस्टम की स्टेट चेंज हो जाएगी और हम कहेंगे कि थर्मोडायनेमिक प्रोसेस परफॉर्म हो गई है। और ये स्टेट में चेंज होना जिस पाथ को फॉलो करता है उसे बोलते हैं प्रोसेस पाथ। अब थर्मोडायनेमिक प्रोसेस को हम एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। हमारे पास एक ये सिलेंडर है, ये पिस्टन है, इसमें गैस भरी हुई है, ये गैस है। मान लिया स्टेट 1 पे इसका प्रेशर P1 है, टेम्परेचर T1 है, वॉल्यूम V1 है। जब पिस्टन ये यहाँ रुका हुआ है तो इसके अंदर जो गैस भरी हुई है, हमने माना कि उसका प्रेशर P1 है, टेम्परेचर T1 है, वॉल्यूम V1 है। ये क्या है? ये सब इसकी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी हैं जो कि इस सिस्टम की कंडीशन को या स्टेट को रिप्रेजेंट करती हैं। अब हमारे पास 1 kg राइस है, हमें प्रोसेस देखना है कि कैसे होगी। तो हमने क्या किया, इस 1 kg राइस में से एक एक दाना, मतलब एक एक चावल का पीस इस पे रखना स्टार्ट किया। पहले एक रखा तो ये पिस्टन क्या करेगा, बहुत ही माइनर सा नीचे आएगा। फिर हमने एक और रखा, सेकंड, फिर इसके ऊपर रखा तो पिस्टन और हल्का सा नीचे आएगा। फिर हमने एक और रखा इस तरीके से, फिर हमने एक और रखा। ऐसे ही जब हम एक एक चावल के दाने ये रखते जाएंगे तो पिस्टन बहुत ही स्लोली नीचे मूव करता चला जाएगा। जब हम धीरे धीरे करके 1 kg राइस पूरा रख देंगे तो पिस्टन ये इस स्टेट में आ जाएगा। मान लिया पहली इसको स्टेट 1 दे दीजिए। अब जब पिस्टन हमने 1 kg क्या किया, राइस एक एक करके सब रख दिए तो पिस्टन यहाँ आ गया, इसको हमने दे दिया स्टेट 2। अब क्या है, इस पिस्टन के ऊपर यहाँ पर मतलब 1 kg राइस रखे हुए हैं, धीरे धीरे करके हमने रखे हुए हैं। तो अब जब इसकी स्टडी करेंगे इस कंडीशन में तो यहाँ पर जो प्रेशर होगा वो P2 होगा, मतलब पहले की कंडीशन से बढ़ जाएगा। और वॉल्यूम क्या होगा, V2 होगा, पहले की कंडीशन से कुछ कम हो जाएगा क्योंकि पिस्टन यहाँ से यहाँ आ गया तो वॉल्यूम अंदर का कम ही हो जाएगा। टेम्परेचर बढ़ जाएगा, अगर हीट ट्रांसफ़र नहीं होने दी है तो टेम्परेचर भी क्या करेगा, बढ़ जाएगा। अब इस स्टेट में चेंज होने को, मतलब प्रोसेस होने को, हम लोग थर्मोडायनामिक्स में एक्स और वाई कोऑर्डिनेट पे थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी लेकर के रिप्रेजेंट करते हैं। आइए देखते हैं कि किस तरीके से ग्राफ के जरिए थर्मोडायनामिक्स प्रॉपर्टीज़ को रिप्रेजेंट किया जा सकता है और उनमें चेंजेस को समझा जा सकता है और प्रोसेस को डिफाइन किया जा सकता है। तो हम लोग ये ग्राफ बनाते हैं इस तरीके से। हमने एक्स एक्सिस पे ले लिया वॉल्यूम, ये भी थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी है, और वाई एक्सिस पे ले लिया प्रेशर। तो हमने क्या किया, स्टेट 1 की स्टडी की। मतलब अभी पिस्टन क्या है, सबसे ऊपर है। जब पिस्टन सबसे ऊपर है तो गैस यहाँ पूरे में भरी थी, तो इसे स्टेट 1 हम लोगों ने नाम दिया था। तो इसका कुछ प्रेशर होगा, कुछ वॉल्यूम होगा, तो हमने इसको स्टेट 1 मान लिया। यहाँ पर इसका कुछ नीचे के से वॉल्यूम इतना रहा होगा और इतना कुछ प्रेशर रहा होगा, तो स्टेट 1 पे रिप्रेजेंट हो गई। अब इस पे 1 पीसेस यानी राइस का 1 पीस बारी बारी करके रखा है। तो जब पहला पीस रखेंगे तो क्या करेगा, थोड़ा पिस्टन नीचे आएगा, मतलब प्रेशर बहुत माइनर सा बढ़ेगा, वॉल्यूम हल्का सा कम होगा, तो ये डॉट ऊपर जाएगा इस तरीके से। फिर क्या करेगा, दूसरा राइस का पीस रखा तो फिर भी थोड़ा प्रेशर बढ़ेगा, वॉल्यूम घटेगा, तो फिर एक डॉट ऐसे जाएगा। ऐसे करते करते प्रेशर बढ़ता जाएगा, वॉल्यूम कम होता जाएगा। तो इस तरीके से हमको ढेर सारे डॉट मिलते चले जाएंगे, ढेर सारे डॉट मिलते चले जाएंगे।
और ये फाइनली ये लास्ट डॉट मिलेगा जब हम 1 kg राइस इस पिस्टन के ऊपर रख चुके होंगे, तो ये हमारा स्टेट 2 पे पिस्टन आ जाएगा। तो हमने देखा कि ये जो पिस्टन है ये क्लियरली हमें बता रहा है कि इसने किस पाथ को, मतलब किस चेंजेस को फॉलो किया है। तो हम लोग क्या करेंगे, इन डॉट को आपस में मिला देंगे, इन डॉट को आपस में मिला देंगे। ये क्या हो जाएगी, 1 से 2 एक प्रोसेस हो जाएगी, और इस प्रोसेस ने जिस पाथ को फॉलो किया है, जैसे ये 1 to 2 इस पाथ को फॉलो किया है, तो ये कहलाएगा प्रोसेस पाथ। ये एरो हम लोग बनाते हैं, ये प्रोसेस के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, तो इसे बोलते हैं प्रोसेस पाथ। हम लोग ये प्रोसेस पाथ क्यों बना पाए, हम लोग प्रोसेस पाथ इसलिए बना पाए, हमने इस प्रोसेस को बहुत ही स्लोली परफॉर्म किया है। स्लोली परफॉर्म करने की वजह से हमें प्रेशर और वॉल्यूम में क्या चेंजिंग आई है वो उसकी वैल्यू हमें करेक्टली मिलती चली गई है, और हमने ग्राफ के जरिए इस लाइन को मिला दिया है। अब हमने क्या किया, सेकेंड कंडीशन में ये 1 kg जो हमारे पास राइस हैं, हमने इसको सडनली इस पिस्टन पे रख दिया। जब हम सडनली इस पिस्टन पे रख देंगे तो पिस्टन क्या करेगा, सडनली स्टेट 1 से 2 में आ जाएगा। अब देखते हैं कि इस प्रोसेस को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। एक सेकेंड ग्राफ बना लेते हैं, यही सिमिलर। ये वॉल्यूम ले लेते हैं और ये प्रेशर ले लेते हैं। ये मान ले स्टेट 1 है, मतलब पहली वाली, जब हमने पिस्टन के ऊपर राइस यानी चावल नहीं रखे थे, तो ये स्टेट 1 है। अब हमने क्या किया, अब हमने सडनली 1 kg राइस रख दिया। अब जब सडनली रख देंगे तो पिस्टन यहाँ पे आ जाएगा। इस कंडीशन में तो हमें इसका प्रेशर पता चल जाएगा, वॉल्यूम पता चल जाएगा, तो स्टेट में चेंज पता चल जाएगी, तो प्रोसेस हुई है, ये परफॉर्म हो जाएगा। तो मान लिया स्टेट 2 आ गई यहाँ पर, लेकिन इसने किस पाथ को फॉलो किया ये हम लोग नहीं जान पाएंगे। तो जब प्रोसेस सडनली परफॉर्म की जाती है और हमें पाथ नहीं पता होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको एक डैश डैश लाइन से जोड़ देते हैं। हम लोगों ने देखा कि भाई प्रोसेस क्या होती है, प्रोसेस स्टेट में चेंज होना, 1 to 2 चेंज होना जो होता है उसे प्रोसेस बोलते हैं। प्रोसेस को जो जोड़ता है उसे प्रोसेस पाथ बोलते हैं। प्रोसेस पाथ ड्रॉ करने के लिए प्रोसेस का स्लो होना ज़रूरी है। फिर जब प्रोसेस अगर स्लो नहीं होती है, फास्टर वे में परफॉर्म होती है, तो हम लोग उसके पाथ को फॉलो नहीं कर पाते, मतलब पाथ ड्रॉ नहीं कर पाते हैं। जब हमें पाथ नहीं पता है और एंड पॉइंट पता होते हैं, तो हम लोग डैश डैश लाइन के जरिए इन्हें जोड़ देते हैं। अब देखते हैं साइक्लिक प्रोसेस क्या होती है। साइक्लिक प्रोसेस जैसे नाम से लग रहा है, जिस स्टेट से हम चलें और डिफरेंट प्रोसेस परफॉर्म करके उसी स्टेट पे आ जाएं, तो वो कहलाती है एक साइक्लिक प्रोसेस। इसका एक अलग से ग्राफ बना लेते हैं इस तरीके से। ये प्रेशर है, ये वॉल्यूम है, ये स्टेट 1 पे है, पिस्टन पहले वाली स्टेट पे। अब क्या किया, हमने इस पिस्टन को कंप्रेस किया, यानी इसको प्रेस किया, नीचे दबाया। मान लिया ये इस पाथ को फॉलो करता हुआ स्टेट 2 पे आ गया यहाँ पर। अब हमने इस पिस्टन को दोबारा ऊपर मूव कराया। जब ऊपर मूव कराया तो ये दूसरे पाथ को फॉलो करके, वो पाथ भी फॉलो कर सकता है, लेकिन मान लिया कि दूसरे पाथ को फॉलो करके इस तरीके से दोबारा स्टेट 1 पे आ गया, तो इसे बोलते हैं साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस का मतलब प्रोसेस तो परफॉर्म हो, बट वो जो फाइनल स्टेट हो वो उसकी इनिशियल स्टेट होनी चाहिए। फाइनल इनिशियल का मतलब है यहाँ हम लोग इनिशियली चले थे, फिर ये यहाँ तक आए थे स्टेट 2 में, तो ये प्रोसेस तो हुई पर साइकिल नहीं हुई। फिर हमने क्या किया, एक और प्रोसेस परफॉर्म कराई और ये वापस हम लोग उसी स्टेट पे आ गए जहाँ से हम चले थे, तो इसे बोलते हैं साइकिल। अब साइकिल से हमें पता चल रहा है कि भाई साइकिल को परफॉर्म करने के लिए तो मिनिमम 2 प्रोसेस तो आपको चाहिए। फिर दूसरी चीज़ हमें क्या देखने को मिल रही है, जब भी कोई साइक्लिक प्रोसेस परफॉर्म होती है तो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ में चेंज क्या होता है, 0 होता है। थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ में चेंज 0 कैसे होगा, क्योंकि हम स्टेट 1 पे चले थे, तो यहाँ पर इसका कुछ वॉल्यूम रहा होगा यहाँ पर, और इसी के सामने इसका कुछ प्रेशर रहा होगा। फिर हमने क्या होगा, प्रोसेस 1 परफॉर्म की होगी, यानी 1 to 2। जब हमने प्रोसेस 1 to 2 परफॉर्म की होगी तो यहाँ पर इसका कुछ प्रेशर बढ़ गया होगा और वॉल्यूम क्या होगा, कम हो गया होगा। लेकिन हमने फिर से एक और प्रोसेस परफॉर्म कर दी, प्रोसेस 2 to 1। जब हमने प्रोसेस 2 to 1 परफॉर्म की तो हम वहीं आ गए, यानी वही वॉल्यूम हो गया, वही प्रेशर हो गया। तो जब दोनों चीज़ें सेम हो गई तो जब हम इनका चेंज निकालेंगे तो क्या मिलेगा, 0, यानी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ में कोई चेंज नहीं देखने को मिलता है जब प्रोसेस साइक्लिक वे में परफॉर्म की जाती है।
तो इसे बोलते हैं साइकिल। ये प्रोसेस है आपकी। अब हम लोग इसी के साथ क्वाजी स्टैटिक और क्वाजी इक्विलिब्रियम प्रोसेस को समझते हैं, देखते हैं क्या होती है। क्वाजी स्टैटिक और क्वाजी इक्विलिब्रियम प्रोसेस। जैसे नाम से ही लग रहा है स्टैटिक, जब प्रोसेस बहुत ही स्लो परफॉर्म की जाती है तो उसे बोलते हैं क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस। अब प्रोसेस स्लो मैनर में परफॉर्म हो रही है। अब जब प्रोसेस स्लो मैनर में परफॉर्म होगी तो हमें पता है कि हम उसके पाथ को बहुत ही आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। ये हम लोग एक लाइन के जरिए या फिर एक कर्व के जरिए प्रोसेस को रिप्रेजेंट करते हैं। जब हम लाइन के जरिए रिप्रेजेंट कर लेते हैं तो उसे बोलते हैं क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस। यानी क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस को सिंपली लाइन या कर्व के जरिए रिप्रेजेंट किया जाता है। जब प्रोसेस बहुत ही फास्ट मैनर में परफॉर्म होती है, जैसे हमने दूसरा केस लिया था, हम लोग क्या करें 1 kg राइस को इस पिस्टन के ऊपर सडनली रख दें। जब सडनली रख देंगे तो पिस्टन यहाँ से यहाँ आ जाएगा, यानी सेकंड स्टेट में आ जाएगा, और किस पाथ को फॉलो किया ये हमें नहीं पता चल पाएगा। तो इस प्रोसेस को बोलेंगे नॉन क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस। नॉन क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस को हम लोग क्या करते हैं, डैश डैश लाइन के जरिए रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस वो प्रोसेस होती है जिसमें प्रोसेस ने जिस पाथ को फॉलो किया हो, यानी जो प्रोसेस जिस पाथ को फॉलो करके परफॉर्म हुई हो, वो प्रोसेस वापस क्या करे, उसी पाथ को फॉलो करते हुए अपनी इनिशियल स्टेट में आ जाए, साथ ही साथ सराउंडिंग के ऊपर कोई फ़र्क ना पड़े। तो इस तरीके की प्रोसेस को बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। प्रोसेस को रिवर्सिबल होने के लिए प्रोसेस को स्लो मैनर में परफॉर्म होना ज़रूरी है। अब जब प्रोसेस स्लो मैनर में परफॉर्म नहीं होगी तो क्या होगा। अभी हमने देखा कि भाई अगर जो इस सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट के ऊपर, ये पिस्टन है हमारा, अगर इस पिस्टन के ऊपर 1 kg राइस सडनली हम लोग क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, यानी सडनली इसके ऊपर रख देते हैं। सडनली रखने से पिस्टन क्या करता है, सीधे यहाँ आ जाता है, तो हमें पाथ नहीं मिलता है। हमने यहाँ देखा था कि भाई आप सडनली परफॉर्म करेंगे तो स्टेट तो आपको 1 और 2 मिल जाएगी, पर आपको किस पाथ को फॉलो करना है ये आपको नहीं पता चल पाएगा। जब पाथ को फॉलो करना नहीं पता चल पाएगा तो फिर रिवर्सिबल प्रोसेस वो होगी ही नहीं, क्योंकि रिवर्सिबल प्रोसेस की डेफिनेशन ही ये है कि उस पाथ को फॉलो करे, उस पाथ पे वापस आ जाए, यानी पाथ का स्पेसिफाई होना जरूरी है। इसी वजह से रिवर्सिबल प्रोसेस होने के लिए प्रोसेस का क्वाजी स्टैटिक या फिर स्लो मोशन में परफॉर्म होना जरूरी है। अब अगर यही क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस, यानी जो स्लो परफॉर्म हो रही थी, 1 पीस हम लोग रख रहे थे राइस के, अगर यही क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस फ्रिक्शनलेस हो, मतलब ये पिस्टन और सिलेंडर के बीच कोई फ्रिक्शन ना हो, नो फ्रिक्शन, स्लो मैनर में परफॉर्म हो रही है और पिस्टन और सिलेंडर के बीच हमने कोई भी फ्रिक्शन को अज्यूम नहीं किया है, यानी कोई फ्रिक्शन हमने नहीं माना है। अगर कोई फ्रिक्शन आप नहीं मानेंगे और प्रोसेस क्वाजी स्टैटिक होगी, मतलब स्लो परफॉर्म हो रही होगी, तो इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। तो हमें डेफिनेशन से पता चल गया है कि रिवर्सिबल प्रोसेस मोस्ट एफिशिएंट प्रोसेस है। रिवर्सिबल प्रोसेस को एक्चुअल प्रैक्टिस में परफॉर्म कर पाना डिफ़िकल्ट होता है, इसीलिए हमारे एटमॉस्फेयर में या हमारे इंजन्स वगैरह में जो भी प्रोसेस होती हैं वो एक्चुअल प्रैक्टिस में इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है। यानी दुनिया में कोई भी प्रोसेस आप परफॉर्म करिए या फिर किसी भी डिवाइसेस में जो प्रोसेस परफॉर्म होती हैं वो सारी प्रोसेस इरिवर्सिबल ही होती हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो ये रिवर्सिबल प्रोसेस है ये एक आइडियल प्रोसेस की तरह ट्रीट की जा सकती है। तो यहाँ हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ। कैसे लग रहे हैं आपको हमारे लेक्चर, ये कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। अगर अच्छे लग रहे हैं तो इसे फ्रेंड को शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। Thanks for watching.